हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर। बुक का नाम है इंग्लिश कार्निवल और लिखा गया है इसको आशु कालरा जी के द्वारा। चैप्टर नंबर 3 इसका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है द पंपकिन इन अ जार। ये एक लोक कथा किस्म की कहानी है। लोक कथाएं जो अक्सर हमें हमारे घर में बड़े बुजुर्गों के माध्यम से सुनने को मिलती है। जैसे मैंने कुछ ऐसी ही कहानियां अपनी नानी और अपनी दादी के मुंह से सुनी है। कुछ और लोग भी जो इसी के मतलब पैरेलल लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं घर में, वो लोग आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं। ऐसी कहानियों के पीछे पर्पस क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, मकसद क्या होता है? ऐसी कहानियां अक्सर अपने आप में एक मोरल वैल्यू या कुछ ना कुछ सीख लेकर के आती हैं, जिसमें कुछ राजा महाराजाओं, देवी देवताओं के माध्यम से हमें कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। हमारे देश में भी ऐसी कहानियों को के संग्रह को पंचतंत्र के नाम से, एक पंचतंत्र है और भी काफी सारी हैं, लेकिन पंचतंत्र उनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख है। आज हम लोग एक ऐसी कहानी करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पंपकिन इन अ जार। ये फिलीपींस की लोक कथा है। आइए मेरे साथ पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम एक अपने हाथ में मार्कर जरूर रखेंगे, सॉरी पेंसिल रखेंगे, जो जिससे जो भी टफ वर्ड आएगा हम उसको मार्क करते जाएंगे। और ये मार्कर मेरे लिए है, जिससे मुझे जो भी वर्ड मुझे बताना होगा, टफ वर्ड होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये वीडियो, ये जो हम रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, इसके पीछे एक पर्पस है कि एक क्लास, एक टॉपिक, एक चैप्टर, खेल खत्म। इसको ज्यादा देर के लिए बचा के नहीं रखना है, एक बार में करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। अंदाजन 20 से 25 मिनट के अंदर में एक चैप्टर हम लोग ऐसा खत्म कर लेते हैं। मेरे साथ पढ़ना शुरू करिए, अंत तक देखिए, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। कोई भी चीज हमको डाउट इसलिए रह जाता है क्योंकि हम एक बार इसको शुरू करते हैं और खत्म किसी और समय पर करते हैं। एक ही बार इसको करते हैं और एक ही बार में खत्म कर डालते हैं। चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। द किंग ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस का राजा किंग अदोबिस, उस राजा का नाम था किंग अदोबिस, वेंट टू राइड इन द फॉरेस्ट, अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है, घोड़ों पर चढ़ के जाता है। ही रोड सो फास्ट, वो इतना तेज उसने अपना घोड़ा भगाया, दैट ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज कंपेनियंस, कि वो अपने दोस्तों से सेपरेटेड यानी बिछड़ गया। लिख लीजिए सेपरेटेड। मुझे लगता है काफी सारे लोगों को इस वर्ड का मतलब नहीं होगा पता, इसीलिए सेपरेटेड मतलब बिछड़ जाना। फ्रॉम हिज कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब संगी साथी, जो उसके साथ जंगल घूमने के लिए निकले थे। फाइनली ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, आखिरकार उसने अपना घोड़ा रोका और ताकि उन दोनों को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके। घोड़ा भी दौड़ते दौड़ते थक गया और राजा भी भगाते भगाते थक गया। He was thirsty and there was and so was his horse, उसको तो प्यास लगी ही थी, उसके घोड़े को भी प्यास लगी थी। बट देयर वाज नो साइन ऑफ वाटर नियर बाय, लेकिन आसपास कहीं पर भी पानी का कोई निशान नहीं था। वॉन्डरिंग अबाउट, अंडरलाइन दिस, वॉन्डरिंग अबाउट, यहां वहां घूमते हुए, फ्रेजल वर्ब है ये, वॉन्डरिंग अबाउट, इधर उधर घूमते हुए। द किंग सॉ अ स्मॉल थैच्ड हट दैट वाज सराउंडेड बाय अ गार्डन, उसने एक वहीं पर, थैच्ड मतलब, थैच मतलब होता है भूसे का बना हुआ, थैच्ड मतलब भूसे का बना हुआ, थैच मतलब भूसा, थैच्ड हट मतलब भूसे का बना हुआ झोपड़ा उसने देखा, जो कि सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ था। सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होना। सराउंडेड बाय अ गार्डन, एक बगीचे से घिरा हुआ था। अ यंग वुमन वाज टेंडिंग द गार्डन, टेंडिंग मतलब ठीक ठाक करना, किसी भी चीज को, जैसे घास है तो घास उखाड़ना, मिट्टी है तो मिट्टी खोदते रहना। अ यंग वुमन, एक नौजवान औरत, महिला वहां पर गार्डन को ठीक कर रही थी। शी डिडंट नोटिस द किंग स्टैंडिंग एट द गेट, उसको पता ही नहीं चला, उसको ध्यान ही इस तरफ नहीं गया कि एक राजा जो है वो दरवाजे पर खड़ा है। किसके दरवाजे पर? ये जो घर है, घर मान लेते हैं, इसके चारों तरफ से गार्डन है और यहां कहीं पर एक गेट है जहां से रास्ता इसके घर तक जाता है। ऐसा ही गार्डन से सराउंडेड बाय द गार्डन, और यहां गेट पर वह राजा खड़ा है। देखा? एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, आई एम टेरिबली थर्स्टी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। टेरिबली मतलब, टेरिबली शब्द आप लोग अक्सर देखते हैं, टेरिबल बेकार, बहुत ही खराब, तो मुझे बहुत बुरी प्यास, बहुत बहुत बुरे तरीके से प्यास लगी है, टेरिबली थर्स्टी। May I have some water? क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? Called the king, राजा ने बोला, जैसे आदेश दिया। The maid turned in surprise. The maiden, sorry, ये जो लड़की थी, maiden का मतलब होता है ऐसी लड़कियां
जिनकी शादी नहीं हुई होती, कुंवारी लड़कियां होती हैं। सो द मेडन टर्न इन सरप्राइज, जो लड़की थी ये मुड़ी और एकदम से मतलब सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य में, सरप्राइज यहां लिख लेते हैं, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, आश्चर्यचकित होकर के वह पलटी और शी रिकॉग्नाइज द किंग एंड बोड लो, उसने राजा को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना, बोड लो, BOWEDLOW, बोड लो मतलब महाराज की जय हो, ऐसे करके उसने सर झुकाया। योर मैजेस्टी, महाराज, ऑफ कोर्स आई कैन गेट यू कूल वाटर राइट नाउ बट आई ओनली हैव एन ओल्ड क्ले जार टू सर्व वाटर इन। महाराज, जरूर मैं आपके हुक्म की तामील करूंगी, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर के आऊंगी, लेकिन मेरे पास केवल एक पुराना मिट्टी का जार है जिसमें आपको पानी पिला सकती हूँ। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ड्रिंक आउट ऑफ दैट, मुझे डर है कि आपको उसी में से पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मात्र एक वही जार है। सो नेवर माइंड द जार, कोई बात नहीं, जार के लिए कोई दिक्कत नहीं। इफ द वाटर इज कूल आई विल ग्लैडली ड्रिंक फ्रॉम द ओल्ड क्ले जार, यदि पानी ठंडा है तो मैं पुराने घड़े से, ओल्ड क्ले जार मतलब पुराना, क्ले मतलब मिट्टी और जार मतलब उसका जो मर्तबान होता है, तो पुराने मिट्टी के बर्तन से ही मैं पानी पी लूंगा। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया। द मेडन वेंट इनसाइड द हट, जो लड़की थी वो अपने झोपड़ी के अंदर गई। फेच्ड अ जार, फेच्ड मतलब लेकर आना, FETCHED, फेच्ड मतलब लेकर आना, फेच्ड द जार and filled it with cool clean water, उसने उसको साफ और ठंडे पानी से उसको भरा। The thirsty king drank it with pleasure, राजा ने बहुत ही संतुष्टि के साथ खुशी खुशी वह पानी पी गया। And after he had given his horse some water as well, और अपने घोड़े को भी थोड़ा पानी दे दिया, लेकिन उसके बाद the king handed the jar back to the maiden, राजा ने वही जार जो था, वही मर्तबान जो था, वापस उसी लड़की को दे दिया। The maiden took the jar, उस लड़की ने वह जार ले लिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, शी स्ट्रक द जार ऑन द वॉल ऑफ द हट एंड इट शैटर्ड टू पीसेस, और अचानक से उसके राजा से हाथ लिया, हाथ से जार लिया और दीवार पर भड़ाक से ऐसे देकर मारा और उसको तोड़ दिया। द किंग वाज सरप्राइज्ड, किंग राजा जो था वो चकित, अरे ये क्या किया तुमने अभी मैंने जिससे पानी पिया उसे तुमने दीवार को मार के तोड़ दिया। ही आस्क्ड व्हाई डिड यू ब्रेक द जार, उसने पूछा तुमने ये जार क्यों तोड़ा। I thought this was the only jar you had, मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास अकेला यही जार था। I am sorry your majesty, महाराज क्षमा कीजिएगा। The maiden said apologetically, apologetically मतलब माफी मांगने के स्वर में, apologetically मतलब माफी मांगने के स्वर में, मतलब माफी के स्वर में उसने कहा, your majesty, I am sorry your majesty, the maiden said apologetically, how could I let anyone else use it after you had, मैं किसी और को यह जार इस्तेमाल कैसे करने दे सकती हूँ जब आपने इसको एक बार उपयोग में ले आए हैं, आपने पहले इसका उपयोग कर लिया, आपको दूसरा ये जार कैसे यूज कर सकता है। I live in the forest, मैं तो जंगल में रहती हूँ, but I do know how to pay respect to the king, पर मुझे पता है कि अपने राजा का, अपने सुल्तान का, अपने मतलब जो हमारे राज्य का जो मेन जो मुद्दा है, मेन जो बंदा है, उसकी इज्जत कैसे की जाती है। The king was amazed, राजा जो था बड़ा, क्या बात है, इम्प्रेस्ड हो गया। He had not met anyone like her before, उसने आज से पहले अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था। On his way back to the palace, अपने महल की तरफ वापस जाते समय, he thought, उसने सोचा, she is very thoughtful and kind, ये लड़की बहुत ही विचारवान, thoughtful and kind मतलब बहुत ही विचारवान और दयालु है। I wonder if she is clever too, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मतलब सोचता हूं कि क्या वह इतनी ही समझदार भी है, मतलब इतनी क्लेवर, चालाक, यहाँ पर गलत सेंस में नहीं है चालाक, मतलब यहाँ पर है कि क्या वो इतनी बुद्धिमान भी है। I'll have to find out, मुझे पता करना पड़ेगा। A few days later, कुछ दिन के बाद, the king called a soldier and asked him to carry a jar to the maiden, राजा ने एक सिपाही को बुलाया और उससे कहा कि ये जार लो और उस मेडन यानी उस लड़की के पास दे आओ। Remember, said the king, राजा ने कहा, याद रखना, the jar must have an opening only an inch across the top, जार में मतलब जो उसका जो सिरा होना चाहिए वो एक बोतल की तरह 1 इंच बराबर, जैसे सुराही होती है, सुराही पूरी होनी चाहिए लेकिन ऊपर में उसके सिर्फ 1 इंच का ही खुला क्षेत्र होना चाहिए जिससे वो कुछ बाहर जा सके या फिर अंदर आ सके। Tell the maiden I want her to put a whole pumpkin into it,
उस लड़की से बोलना कि एक पूरा का पूरा जो पंपकिन है इसके अंदर में डाल देने के लिए, मतलब एक पूरा क्या कद्दू कहते हैं, एक पूरा का पूरा कद्दू, कोहरा भी कहते हैं कुछ लोग, उसको पूरे उस जार के अंदर में डाल करके दिखाए। ये तो वही बात हुई जैसे एक बोतल के अंदर में आप लोगों को बना बनाया जहाज दिखता है कई बार शो पीस के तौर पर। राजा ने भी उसकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए कि चलो ठीक है ये इतनी दयालु तो है ही, विचारवान भी है, पर क्या ये इतनी बुद्धिमान है, देखता हूं इस तरीके का टेस्ट लेकर के कि यार ये जार लो और इसके अंदर तुम कद्दू डालो, चलो डाल के दिखाओ, चैलेंज है तुम्हारे लिए। सो शी मस्ट नॉट ब्रेक द जार और द पंपकिन, ना और शर्त ये है कि ना तो यह जार टूटना चाहिए और ना ही वह कद्दू या पंपकिन टूटना चाहिए। द सरप्राइज सोल्जर, मतलब ये जो सिपाही था ये भी हैरान। सरप्राइज देखिए हम लोग मीनिंग लिख चुके हैं, सरप्राइज नहीं लिखा, हाँ ये देखो सरप्राइज पर प्रेजेंट टेंस, और सरप्राइज मतलब ये जो सैनिक था, सिपाही था, यह भी चकित हो गया। took the king's message to the maiden in the forest and soon came back with another message। वही सिपाही यह संदेश लेकर के, राजा का संदेश लेकर के जंगल में जाता है, और जंगल से जब वो लौट कर आता है तो उसके पास भी एक संदेश होता है। ये संदेश किसने दिया है? उसी मेडन लड़की ने दिया है। The maiden said that she would do exactly as the king ordered। मेडन ने कहा कि हाँ, उसने अपने संदेश में कहलवाया है कि मेडन वैसा ही करेगी जैसा राजा ने कहा है। She also said she would bring the jar to the king in a few months। और वह राजा के सामने वह जार कुछ महीने में लेकर के आएगी। The king waited eagerly। राजा ने बहुत ही, waited मतलब इंतजार करना, eagerly मतलब बताइए, eagerly मतलब बहुत ही उत्सुकता पूर्वक। राजा ने बहुत ही waited eagerly, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उसने इंतजार किया। एंड आफ्टर सेवरल मंथ्स, अनेक महीनों के बाद, सेवरल कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। सेवरल मतलब अनेक, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ऐसे जिसमें आप मतलब काउंटिंग में थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़े उसको हम सेवरल कहते हैं। आफ्टर सेवरल मंथ्स, अनेक महीनों के बाद, द मेडन केम टू द पैलेस विद अ जार इन हर हैंड। वो जो लड़की थी वो आई, महल में आई, जिसने ये वही लड़की है जिसने राजा को पानी पिलाया है। ये वही लड़की है जिसने राजा को पानी पिलाने के बाद उस जार को तोड़ दिया था, जबकि उसके पास एक अकेला जार बचा हुआ था। सो यही लड़की फिर महल आती है with the jar in her hands, और उसके हाथ में वह जार है। The king was astonished। astonished मतलब हैरान, ऐसे कैसे ये लड़की आ भी गई? अच्छा, मैंने तो उसको, अब देखें जरा, मैंने जो उसके सामने चैलेंज किया था, इस चैलेंज का ये क्या जवाब देती है? एस्टोनिश्ड मतलब चकित रह जाना। The king was astonished। Excuse me। So the king was astonished through the tiny opening of the jar। through मतलब के द्वारा, THROUGH, through मतलब के द्वारा, through the tiny opening मतलब जार के ऊपर में जो छोटा सा छेद है, he could see an enormous pumpkin। उसके अंदर से वे बहुत बड़ा pumpkin देख सकता था कि उसके अंदर बहुत बड़ा मतलब कद्दू मतलब बना हुआ है। examined the jar, उसने उस जार को, उस वर्तमान को बहुत अच्छे से उसकी परीक्षा ली। examined मतलब देखा, परखा, जांचा। closely and confirmed that it was the same jar। उसने कंफर्म किया, उसने निश्चित मतलब घोषणा कर दी कि हाँ ये वही वाला जार है। What's more, और क्या, both the pumpkin and the jar were completely undamaged। both ये जो जार और pumpkin दोनों के दोनों पूरी तरह से undamaged, मतलब डैमेज मतलब किसी पर असर पड़ना, मतलब टूट फूट होना, तो दोनों के दोनों में कोई भी टूट फूट नहीं थी। He asked the maiden to marry him on the spot and she was thoughtful। उसने उस लड़की से बोला कि तुम मुझसे शादी करो, and she was thoughtful। अगेन फिर वो thoughtful मतलब विचार में पड़ गई, उसके दिमाग में विचार पड़ने लगा। काइंड एंड क्लेवर, वो दयालु तो थी ही, चालाक भी थी। चालाक मतलब बुद्धिमान, चालाक मतलब खराब होता है, बुद्धिमान मतलब अच्छा होता है, वो बुद्धिमान भी थी। शी एक्सेप्टेड, और उसने यह बात एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया। When the king found how she managed to fit the whole pumpkin into the jar, he laughed long and hard।
जब राजा को पता चला कि किस प्रकार से उसने उस कद्दू को, कोहड़ा को उस जार के अंदर में रखा था, जब उसको पता चला, he laughed long and hard, बहुत देर तक और बहुत जोर से बहुत देर तक हंसता रहा। Do you know how she did it? क्या आप लोगों को पता है उसने कैसे किया? The secret, ये जो सीक्रेट है, the maiden had placed pumpkin bud, उस लड़की ने पंपकिन का जो एक छोटा सा जो कली होती है, जो फूल होता है, वो उसके अंदर डाला। One that was still attached to a vine growing in her garden inside the jar. Oh, sorry. Inside the jar, small opening. उसने क्या किया था कि जैसे घर के ऊपर में उसने यह जार ऐसे करके रख दिया, जिसके ऊपर में बहुत ही छोटा सा ओपनिंग है। यहां से एक बेल निकल रही है, यही बेल यहां से घूमते 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 ऐसे पहुंच गए और इसके अंदर उसने बस एक फूल जो होता है वो डाल दिया। भाई 1 इंच चौड़ा तो उसका था ना हिसाब किताब, तो उसने 1 इंच चौड़े फूल को उसके अंदर में डाला और डालने के बाद उसको धूप में इस तरीके से रख दिया कि बस देखो जरा कैसे पता चलता है। अब वाइन, वाइन मतलब बेल, वाइन मतलब बेल। जो बेल का जो एक फूल होता है, आप लोगों ने कहीं पर भी देखा होगा, ये जो कद्दू होता है वो बेल के तौर पर पूरे छत पर फैल जाता है, पूरे फील्ड में फैल जाता है। खेत के ऊपर जब लगाते हैं लोग तो झांकी लगा देते हैं, 4-5 बांस लगा देते हैं, उसके ऊपर से लकड़ियां बिछा देते हैं ताकि उसको फैलने के लिए जगह मिल सके। सो इसी प्रकार से उसने भी ऐसा ही किया और सिर्फ एक जो फूल था, बेल को खींच करके उसका फूल जो था वो जार के अंदर में डाल दिया। और the maiden had placed a pumpkin bud, one that was still attached to a vine growing in her garden inside the jar's small opening. छोटे से उसके अंदर में उसने डाल दिया। Over the months, महीनों तक the pumpkin bud grew into a full-sized pumpkin. जो pumpkin का जो bud था, जो छोटा सा जो फूल था, कली जो थी, वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा फुल साइज बड़े से pumpkin में यानी कद्दू में बदल गई। So there was a whole pumpkin inside the jar and the jar was also undamaged. So इस प्रकार से उस जार के अंदर में बड़ा सा कद्दू भी आ गया और जार टूटा भी नहीं, उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। सो देखिए, टेंडिंग, नर्चरिंग और टेकिंग केयर ऑफ, हमने टेंडिंग वर्ड डाला है। टेंडिंग मतलब ख्याल रखना, ध्यान रखना। फेच्ड, ब्रॉड, लाया, shattered, broken into pieces। तो बहुत ही इजी है ये, कुछ fill in the blanks है। Once upon a time King Adonis went to a ride to the forest, garden, countryside, palace। फॉरेस्ट, ये भी इजी है। आंसर द क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस हैं। हु वाज किंग अडोबिस, आप सबको पता है। हाउ डिड ही रीच द फॉरेस्ट, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। पहला क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, हाउ डिड द मेडन प्रूव हर क्लेवरनेस टू द किंग, उसने किस प्रकार से अपने क्लेवरनेस को प्रूव किया। तो हम ये कह सकते हैं कि शी ग्रू a pumpkin bud into a complete pumpkin in a jar that was given by the king. So read the following excerpts and answer the questions that follow. Excuse me, I'm telling. So easy ये भी है। Think and answer. Why did the king want to test maiden's intelligence? क्यों? क्योंकि किंग को पता चला था कि यार ये लड़की विचारवान भी है और समझदार भी है, पर क्या यह उतनी बुद्धिमान भी है। तो इसलिए उसने टेस्ट लेने की कोशिश करी। इजी है बहुत ये। आगे देखिए, डू यू अग्री द मेडन वाज अ क्लेवर गर्ल, ये सवाल आप खुद समझिए, बहुत इजी है ये। नो योर वैल्यूज, काइंडनेस एंड विजडम आर द रियल वर्च्यूज। देखिए मैंने कहा कि लोक कथाओं में सदा ही हमेशा से कोई ना कोई वैल्यू की बात होती है, वो चीज यहाँ पर है। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। ग्रामर का पोर्शन है जिसमें हम लोग मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब, कुड, कैन, शुड, शैल, ये सब चीजों का प्रयोग करेंगे। देखिए लास्ट में दिया भी हुआ है। सो शुड एंड नीड एंड, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं। मैं कितनी बार स्ट्रक्चरल वर्ड्स का नाम लेता हूं, ऑल दीज आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स। सो मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग विद द ऑक्सिलरीज। सो चेक दिस आउट, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्स वर्ब भी हम इनको कहते हैं। वोकैबुलरी के ऊपर तो हमेशा हम लोग ध्यान देते हैं। सो सिनोनिम एंड एंटोनिम, ही गिव्स सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स: ह्यूज, बिग, शैबी, जो बेकार मतलब खराब सा दिखता हो, टिमिड, शांत सा बच्चा है। सो मीनिंग पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, आई ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड्स माय प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन शैल बी द बेस्ट। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सो आप लोग जब ये सुनते हैं तो देखिए कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, मैं किस प्रकार से अपने शब्दों को, एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन पर मैं ध्यान देता हूं, चाहे वह हिंदी हो चाहे वह इंग्लिश हो। सो
यही है बस, इसके ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है। ये चैप्टर आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर भी इसके आप लोग कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और पढ़ते रहिए। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, कोई भी छोटा रास्ता नहीं जाता, सारे रास्ते इसी मेहनत की के मतलब जंगल से होकर के जाते हैं। आप जितनी मेहनत करिएगा उतना आपको बेहतर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता जाएगा। सो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग 4th चैप्टर करेंगे क्लास 8 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग, गुड लक टू एवरीवन।